वैसे तो जो ओपिनियन लिया जाता है सियासी कायदीन का या सियासी रहनुमाओं का लिया जाता है, लेकिन आज जरा थोड़ा सा हम इसको तब्दील करते हैं। मैं काशिफ भाई साहब आपसे जरा आगाज करना चाहूंगा, फिर मैं अपने जो हमारे दोनों मौजूद मेहमान हैं उनका मौकफ लूंगा, जारी बात है पीडीएम का और हुकूमत का। सबसे पहले तो ये कि जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब है। अब ये एटम बॉम्ब का जिक्र जो है ये हमारे मुल्क की सियासत के अंदर तो शायद हुआ हो कुछ, अगर लाइटर साइड अगर देखा जाए हमारे कई ऐसे गाने बनाए गए हैं मुल्क के अंदर जिसके अंदर एटम बॉम्ब का जिक्र है, बट इस एटम बॉम्ब को कैसे इस्तेमाल कर पाएगी ये ऑपोजिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, आपको याद है, एक पूरा वो भी एक थिएटर था जो 2014 में चला इस्तीफों के ऊपर, आपको भी पता है, मुझसे बेहतर पता है उस वक्त क्या मामला था। क्या वाकई इतना बड़ा थ्रेट है कि नहीं हम इस्तीफे लेके जाएंगे और हाथ में इस्तीफे होंगे और वो गरजेंगे हुकूमत के ऊपर जाकर और पता नहीं क्या हो जाएगा हुकूमत के साथ? देखें, ये थ्रेट है भी और नहीं भी है। कोई भी चीज़ देखें, माजी में हम अक्सर ये कहते हैं कि धरनों से, लॉन्ग मार्चेस से माजी करीब में हुकूमतें नहीं गिरी, लेकिन ये नहीं जानते कि इस दफ़ा क्या होगा। हम अपनी हिस्टोरिकल उसके ऊपर बात ज़रूर कर सकते हैं। इस्तीफे थ्रेट नहीं है फिलहाल, इसलिए कि अगर आप दे भी देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हुकूमत गिराने के लिए। अगर हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर देती है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे। और अगर मसला सड़क के ऊपर बलवे के और हंगामा राई पे आ गया, फिर तो मसला है। फिर तो जाहिर है वो तमाम सियासी जमातें जो पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, आई एम श्योर, बिल्कुल, वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये जो सड़क के ऊपर रोज पथराव हो रहा है, आग लग रही है, निजाम जिंदगी रोक दिया गया है सिर्फ इसलिए कि हुकूमत गिरा दें, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और फिर अगर ये रास्ता खुल गया, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब धरना लेकर आए थे, बार बार हम यही मिसालें देते थे कि जत्थे इस्लामाबाद में आके कैसे हुकूमतें गिराएंगे। अगर कल तालिबान यहां पर आ जाए, कोई मजहबी जमात यहां पर, वो तो आपसे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं। कल वो इस्लामाबाद में 2 लाख बंदा 3 लाख लेकर आ जाए तो आप कैसे कहेंगे उनको, उनके पास जस्टिफिकेशन होगी। पिछली हुकूमत गई थी, हम भी गिराएंगे, अब भी हुकूमत इस्तीफा दे। सेम गोज फॉर, अगर सड़क पे आपने दंगे और फसाद करने हैं तो अगली हुकूमत आके फिर अगली जो ऑपोजिशन होगी या कोई भी ऐसी स्ट्रीट पावर प्रेशर ग्रुप जो अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, वो भी आके कहेगा जनाब हम भी अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सड़कें बंद कर दें। मरकजी शाराएं आपको याद है ना, कुछ अर्सा पहले बंद हो भी गई थी, और उनके पास जिन्होंने की थी उनके पास आपसे बहुत ज्यादा पावर है ये काम करने की। बंदों को, जनाजा आपने खादम रिजवी साहब का भी देख लिया जो जनाजा था। सो कुछ चीजों को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, सो कुछ चीजों को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस्तीफे अगर दे देंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सॉलिड स्ट्रैटेजी है इस वक्त ऑपोजिशन के पास कि उसके बाद वो कहें देखें जनाब इसके बाद ये होगा और ये हुकूमत गिर जाएगी। अनलेस आप अनरेस्ट क्रिएट करें। अगर इसमें थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ के देखिए 35 इस्तीफे थे, अब जो है वो एक बहुत बड़ी लॉट है, इट्स अ फैट लॉट, 400-450 इस्तीफे आ जाएंगे। अब सेनेट के कोई नेशनल असेंबली का, सूबाई असेंबलियों के तो बड़ा इंपैक्ट होगा। हाउ वुड यू एनालाइज दिस कि ये फर्क है फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिग्नेशंस या अमाउंट, द नंबर ऑफ रेजिग्नेशंस? ना, आई डोंट थिंक इट्स अ थ्रेट। देखिए मसला ये, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा हुकूमत की जानिब से बार बार एक बात की जा रही है, इंतजार किस लिए कर रहे हैं, अभी इस्तीफा दें, इंतजार क्यों कर रहे हैं, इस्तीफा दें। उन्हें भी पता है ऑपोजिशन मुश्किल में पड़ जाएगी अगर उन्होंने इस्तीफे देने का फैसला किया तो। और अगर हुकूमत ने वो इस्तीफे तस्लीम कर लिए, देखें इमरान खान साहब में और किसी एक जो हमारे पाकिस्तान में जिसको मारूफ आम में कहते हैं पुराने सियासतदानों में एक फर्क है। पुराने सियासतदान बिलीव करते थे डायलॉग पर। जब इमरान खान साहब ने इस्तीफे दिए तो पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया नून को इस्तीफे कबूल नहीं करना, ये बाहर रह गए तो बहुत रोला डालेंगे, इसको असेंबली के अंदर ही रखो। लेकिन इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन इज अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिशियन। वो बहुत ज्यादा रैशनल लॉजिकल थिंकिंग के साथ, जो चीज हमें लॉजिकल और रैशनल लगती है शायद उस तरह काम नहीं करते। अगर फर्ज करें वो फैसला करें, एक्सेप्ट करें सारे इस्तीफे, इलेक्शन अनाउंस कर दें और इलेक्शन अनाउंस हो जाए तमाम असेंबलियां, और अगर वो कामयाब हो गए इलेक्शन कराने में, देखिए जिस ऑपोजिशन ने असेंबली से इस्तीफा दिया होगा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जिमनी इलेक्शन में दोबारा जाना, अनलेस दे वांट टू एम्बैरस द गवर्नमेंट बाय द वे, कि अगर ये कहें कि हम इस्तीफे देते हैं और जिमनी इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दफा जिमनी इलेक्शन में शायद जो नंबर है वोट का डिफरेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और उसको वो बुनियाद बना के कहेंगे देखें दिस इज वेयर यू स्टैंड विद इलेक्शंस, और उनके शायद दोबारा उसके अंदर ज्यादा वजन आए। वरना अगर उन्हें इलेक्शन करा दिए, ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, जितनी तगड़ी ये गवर्नमेंट हो जाएगी या कोई भी सूबाई गवर्नमेंट हो जाएगी, तारीख ही
शायद मजबूत तरीन हुकूमत हो जाएगी मरकज में भी और सूबों में भी। ये एक मुझे नहीं लगता ऑपोजिशन वैलिड को पॉइंट इतना है। सूट करता है इस्तीफे देना। ये वैलिड पॉइंट है चॉइस साहब। ये क्योंकि आप जाहिर बात है, आप बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, अब आप पूरी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना शायद लग रहा है आपके लिए या आपको लगता है। और वो डिबेट तो मौजूद है कि जी बलवों से या डंडे के जोर पे या जत्थों से हुकूमतें नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये जो इवन रेजिग्नेशन वाला, इस्तीफों वाला मामला है, ये कोई स्ट्रैटेजी इतनी पुख्ता लगती नहीं है। ये हुकूमत जाएगी कैसे? आप कहते हैं इमरान खान से जान छुड़ानी है, लेकिन कोई तो ढांचा होगा ना आपके ज़हन में कि इमरान खान से ऐसे जान छूटेगी, ये हम करेंगे तो इमरान खान ऐसे करके फारग हो जाएंगे। उसकी कोई शक्ल नहीं नजर आती अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। ये मुझसे पूछ रहे? सारी नहीं, मैं सूरत-ए-हाल का चॉइस तज्ज़िया चॉइस आप अगर आप इस अंदाज से आप मुझसे करवाना चाहते हैं कि 2 और जमा 2 4 होता है, तो ये इतना आसान मामला नहीं है। जो काशिफ भाई साहब ने जो तज्ज़िया किया है वो बिल्कुल उन्होंने हालात का सही तज्ज़िया किया है कि ये सूरत हाल इतनी सीधी सादी नहीं है कि आप कल इस्तीफ़े लेके जमा करा दें और उसके बाद जनाब हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी और सारे मामला जो हैं वो अवाम की ख्वाहिशात या पीडीएम ने जो तहरीक अवामी आप ये कहें कि ख्वाहिशात के मुताबिक वो चला रहे हैं, वो इतनी जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए तरीक़ाकार आपको अपनाना पड़ेगा। पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं वहाँ पे सीनियर तरीन सियासतदान मौजूद हैं, और जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा कि वो रिवायती सियासत को भी समझते हैं और आजकल के दौर की सियासत को भी समझते हैं। ठीक, जो फैसले लिए जाएंगे वो इंशाल्लाह इन तमाम हालात, वाक़यात, खदशात, ज़मीनी हक़ाइक़, आइनी पोजीशन क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, पब्लिक प्रेशर कितना बिल्ड हुआ है और उसके नतीजे में हुकूमत घर कैसे जा रही है, इन सब को मद्देनज़र रख कर ही लिए जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि पीडीएम की क़यादत जब भी कभी मीडिया पे आई है उसने 2 टोक अल्फाज में इन्हीं लाइन्स के अंदर बात की है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जो इससे पहले आपने बात की, मैं उस सिलसिले में सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं ख़ुद इस बात का हामी नहीं हूँ कि कोई डंडा बरदार फोर्स आए, वो दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाए और उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो चलती कर दी जाए। चाहे वो हुकूमत इस तरह की सिलेक्टेड हुकूमत हो या इलेक्टेड हो, वो एक अलग बात है, मैं ख़ुद इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आपको दुनिया के पेशतर ममालिक में, आप भी और मैं भाई साहब को भी कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आप रिसर्च करने वाले हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, ऐसी तारीख़ें माज़ी बईद में भी, माज़ी करीब में भी मौजूद हैं कि जब इलेक्टेड हुकूमतें वो घर गई हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जब आवाम का समुंदर बाहर निकलता है तो फिर हुकूमतों को घर जाना पड़ जाता है। कैसे जाएंगे ये देखें, ये तारीख बनते हुए कोई देर नहीं लगती। और मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान की आवाम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये कोई मामूली हालात नहीं है। इस वक्त 80 नहीं 90% पाकिस्तानी जो हैं, जो ये जाशुमार मईशत के हवाले से रोज़ मीडिया के ऊपर पेश किए जाते हैं, तर्जुमान जो हैं वो पर्चियाँ लेके आते हैं और बताते हैं जनाब के पर कैपिटा करंट अकाउंट डेफिसिट फलाना। 80 से 90% पाकिस्तानी साहब ये घर की 3 वक्त की गुजारिश रोटी, है, अपने बच्चों की दवाई और बिजली का बिल उनसे पूरे नहीं हो रहे। मैं आपकी बात तकलीफ से गुजर रही है वो सबको पता है। चॉइस साहब, मैं अगर आपकी बात सारी तस्लीम भी कर लूं, जो आप फरमा रहे हैं कि बुरी गवर्नेंस है, हुकूमत ने जैसे कहते हैं निचोड़ दिया है इस मुल्क की आवाम को, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं बार बार कि जी अवामी प्रेशर से अवाम का समुंदर बाहर निकल आए। चॉइस साहब, ठीक है, जलसे की अपनी नौयत होती है, 4-5 जलसे कर लिए, अब बुरा ना मनाइएगा, वो अवाम का समुंदर जो है ना जी, जलसे ज़रूर हुए हैं पर वो अवाम का समुंदर नज़र नहीं आता किसे, जिससे वाकई ये लगे कि भाई ये हुकूमत गई और ये जैसे ही लॉन्ग मार्च होगा ये तो लाखों लोग सड़कों के ऊपर होंगे। वो इंप्रेशन अभी तक आप नहीं क्रिएट कर पाए। आर या पार की बातें हो रही थी लेकिन वो इंप्रेशन नहीं बना अब तक। अब कैसे बन पाएगा जब 1-1.5 महीने का गैप है बीच में? सवाल सिर्फ इतना है मुनीब साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी कोई तहरीक शुरू होती है उसमें मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल होते हैं, और ये जो तहरीक है इसके भी अपने ये तमाम इर्तकाई जो एवोल्यूशन है, इर्तकाई मराहिल है, उनसे गुजर के एक ख़ास मकाम तक इसने पहुँचना है। और इस वक्त तक अगर आप जलसे और उनका मोमेंटम देखें तो मैं इनमें से पेशतर नहीं बल्कि सारे जलसों में शरीक रहा हूँ। उसमें अवाम की तादाद, उनका जोश व खरोश, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हुकूमती
वसाइल जो हैं वो बरूएकार ला के हम उनको लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक और है। आखिरी जलसा तो लाहौर का हुआ, मैंने तो सारा जलसा अपने लोगों के साथ पंडाल में बैठ के सुना। ठीक। उसमें जो तमाम तर ऑड्स थे जी। वो मौजूद थे। तमाम तर कुव्वतें जो हैं वो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के जो हमारे साथी, बाकी सब हमारे खिलाफ थी। गवर्नमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट क्या, मौसम क्या, कोरोना क्या, ट्रैफिक क्या, हर चीज़ हमारे खिलाफ थी। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो तादाद थी, अगर आप सिर्फ हुकूमती इस पूरी बटालियन की बात करते हैं 42 रुकनी, वो तो 6 घंटे पहले टीवी पे आपके बैठ के कहना शुरू की जलसा नाकाम हो गया, जलसा सर वो नाकाम जो हो मर्जी गया। कहते रहे, तो अगर ये जलसा उनका इतना ही तो काम नाकाम है था ना। तो ये पूरी की पूरी काबीना को जो है वक्त पड़ा हुआ है। ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि जब इंशाल्लाह ये आखिरी कॉल दी जाएगी और उसके नतीजे में जो अवाम का, आप ये कहें कि जो उनके जज्बात हैं और जो इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं, अमली तौर पर जब सड़कों पे आए तो सूरत हाल बदलेगी। ठीक। अच्छा चौधरी साहब जरा एक मिनट, मैं फरूख हबीब साहब, बात यह है कि ये बेशक वो आप आज इस पे मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको लगेगा अब शायद ऑपोजिशन किसी खुशफहमी में है, लेकिन किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। आज भी आप इनका तमस्खर ही उड़ा रहे हैं। आज भी आप कहते हैं भाई अभी आ जाओ, अभी आ जाओ इस्लामाबाद, अब 2 महीने इंतज़ार क्या करना है, अभी इस्तीफे दे दो, स्पीकर को दे दो। हुकूमत ने को बड़ा दिल दिखाना होता है, मैग्नानिमिटी दिखानी होती है, थोड़ा सा बड़ा दिल करना होता है, वो आप अभी तक नहीं कर रहे। आप डायलॉग की बात जरूर करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन आप लोग भी रोज आकर इनका तमस्खर ही उड़ाते हैं, बात करने कोई नहीं जाता या सीरियसली बात कोई नहीं कर पाता। देखें मुनीम, बात ये है, आपकी सवाल के 2 पहलू हैं। देखें, पहले पहलू तो ये है जिसपे भी बात हो रही थी, अवाम का समुंदर आ जाएगा, पता नहीं कुछ सुनामी आ जाएगा, कोई कहता है एटम बम है हमारे हाथ में, कोई कह रहा था कि लाहौर का जलसा रेफरेंडम है, कोई कह रहा था आर है पार है, उसके बाद खवार वाला हिसाब हो गया। अब आप देखें कि अपोजिशन तो लंबी छुट्टी पे चले गई है, सर्दियों की छुट्टियों पे चले गई है 31 जनवरी तक। अब देखें ना, हुकूमत तो घर जानी नहीं है, लेकिन अपोजिशन घर चले गई है 31 जनवरी तक। अब 31 जनवरी को जो है वो फैसला होगा, लॉन्ग मार्च होना है नहीं होना, कहाँ होना है, कब होना है, वो तमाम तर चीजें अभी इनकी तय होना बाकी हैं। दूसरा मामला ये है, आप देखें जलसा गुजरांवाला हुआ, कराची हुआ, पेशावर हुआ, मुल्तान हुआ, कोयटा हुआ, लाहौर हुआ, गली गली आप कूचा कूचा जाके दावतनामे बांटते रहे हैं कि लोग जलसे के अंदर आए। जो वहां का मीनारे पाकिस्तान का मैदान है, इनको ये बात मान लेनी चाहिए। ये लोहारी भाटी के अंदर जलसे करने वाले लोग हैं, वहां पर सड़कों के ऊपर पहली बार मीनारे पाकिस्तान जाना पड़ गया इनको। ये तो हुकूमती वसाइल के ऊपर करते थे। काशिफ अब्बासी साहब बैठे हैं, ये पीएमएलएन कभी सड़कों की रेजिस्टेंस की या मूवमेंट की तहरीकें चलाने की जमात ही नहीं है। ये तो डीले मारने की जमात है, जो बैकडोर डील्स मारते होते थे, रात के अंधेरों में जाके डीले मारते थे। ये अब पीटीआई की पिच के ऊपर खेल रहे हैं। ये जलसे जलसों जुलूस की तहरीकें तारीख चलाना, इनकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन सीटें तो पीएमएलएन को मिलती हैं, ये बात तो फरूख साहब आप डिनाई नहीं कर सकते ना। आप डिफरेंट बात कर रहे हैं ना, आप डिफरेंट बात कर रहे हैं, मैं उस पर तो आ ही नहीं ना रहा। मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि ये अब हमारी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। इनकी ताकत जो थी वो थी डीले मारना, एनआरओ लेना, वो इन्होंने बेशुमार टकरे मार दी है, वो नहीं मिलना इनको। अच्छा जी। अब ये उस पे आ गए जलसे जुलूसों वाली साइड पे, वो इनका काम नहीं है, नहीं होना इनसे। अच्छा। वहां पर नाकामी है, नाकामी है, नाकामी है, नतीजा 0/0 निकलेगा, ये आप लिख लें। दूसरी बात ये है कि मुझे आप बताएं कि मरकज की सियासत का जो फैसला है वो करना है पंजाब ने आइंदा इंतखाबात के अंदर, हर इंतखाबात के अंदर वो करता है। आसिफ अली जरदारी सिंध के अंदर बैठे हैं, अकेले खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां बन जाती है, कोई बड़ा चैलेंज उनको वहां पर दरपेश नहीं है। क्या आसिफ अली जरदारी जो है वो पीएमएलएन के लिए जो है वो रास्ता हमवार करने के लिए हमारी हुकूमत गिराएंगे? ये जरा सोचने की बात है। सेनेट के इंतखाबात को देख लें, फैटफ में अराकीन गायब हुए उसको देख लें। अब भी कह रहे हैं कि हम अंदरूनी एहतसाब करेंगे, जो लोगों ने जलसा में मेहनत नहीं की, इनके अपने लोग रिजाइन देने को तैयार नहीं है। ये कोई मजाक नहीं होता कि बार बार इंतखाबात होते हैं, हल्कों से इलेक्शन है। ये इस्तीफों वाली भी जो है जो बात आ रही है, इसमें भी आप देखेंगे 2007-8 की तरह जब इलेक्शन बाइकआउट खत्म करके यू टर्न लिया था ना इन्होंने, इस्तीफों पे भी यू टर्न इनको लेना पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं ना, इस्तीफे दे देते, उसके बाद सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, क्या ये सेनेट में हाथ से हाथ धर के बैठेंगे? नहीं, उसमें भी चीजें वो हैं। वो एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो बातें कर रहा हूं ना, ठीक, बड़ी खुलेआम बातें कर रहा हूं, ये वो हकायक हैं जो हकायक को ये अभी फिलहाल नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये एटम बम जो है, बिलावल साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, ये एटम बम जो है बड़ा खतरनाक है, ये आपके हाथ में भी फट सकता है।